ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अनजान जगह पर जाना, जैसे कि सुनसान जगह पे जाना और उसके बाद आपकी हालत ख़राब हो जाए या आपकी सेहत या लगे जैसे कि बॉडी भारी-भारी सी लग रही है। क्योंकि जब भी आप किसी अनजान जगह या सुनसान जगह पे जाते हैं, वहाँ क्या चीज़ हुई है, क्या नहीं हुई है, ये आपको पता नहीं है, पर आप चले जाते हैं और वहाँ पे आप जाके या तो कुछ देर रहते हैं, बैठते हैं या कुछ ना कुछ इंसान करता ही है कहीं पे भी जाता है तो। तो जब भी आपको ऐसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आपकी सेहत ख़राब होने लगी, बॉडी भारी-भारी सी लगने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर कहीं न कहीं कुछ हो गया है, कोई अपशकुन तो नहीं बोलेंगे ये चीज़ को, वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि हर समय अपशकुन थोड़ी होता है। तो कहीं न कहीं कोई अदृश्य आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो गई है, यानी आपको कहीं न कहीं वो चीज़ आप पे एक तरह से मतलब कंट्रोल में कर लिया है या आप पे वो आपके बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करने लगती है, जिसके कारण आपकी सेहत और बॉडी का भारीपन लगना एहसास होने लगता है। आपने सुना होगा गाँव में या कहीं कोई ऐसी जगहों पे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है या यूपी बिहार तरफ आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलेगी कि अपने परिवार के सदस्य को जो मर चुके हैं उनको पेड़ों में बांध दिया गया है या फिर किसी एक मंदिर या ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं जो मर चुके हैं उनको एक स्थान दिया गया है, वहाँ पे रखा गया है और वो वहाँ पे एक तरह से उनको पूजा करते हैं या फिर एक तरह से उनको वहाँ पे स्थान दिया जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे जगहों पे कि गाँव के बाहर एक ब्रह्म को हमेशा रखा जाता है जो गाँव की रक्षा करते हैं, इस टाइप से। और उधर रात की ओर मतलब रात के टाइम में नहीं जाया जाता। तो वो चीज़ें जैसे कि आप अनजान जगह पे जाते हैं या कहीं सुनसान जगह पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनसान तरफ ही होती हैं और वो चीज़ें वहाँ पे आपके जाने के बाद वो आप पे एक तरह से हावी हो जाती है और आपको कहीं न कहीं एक तरह से आपको परेशानी होने लगती है। कभी-कभी वो एनर्जी अच्छी भी होती है, आपकी हेल्प भी करती है और कभी-कभी नहीं भी करती है। ज़्यादातर गलत ही करती है, सेहत ख़राब करना, आपको तंग करना और आपके बॉडी को हावी कर देना। जैसे कि आप यदि वहाँ जाकर बैठते हैं, कुछ खा लेते हैं, मुँह नहीं धोते हैं, साफ़ नहीं करते हैं या टॉयलेट कर देते हैं या फिर डोल-डाल चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो एनर्जी आप पे हावी हो जाती है, क्योंकि आप एक तरह से अशुद्ध हो गए हैं और वो अब आपको अशुद्धि को देखते हुए आप पे एक तरह से हावी हो जाती है, आपको तंग करने लगती है। तो ये चीज़ें कब होती हैं? देखा जाए तो कुंडली के अनुसार जब भी शनि में राहु, राहु में शनि की दशा अंतर्दशा हो या फिर जब गोचर में शनि राहु पर या राहु शनि से गुजर रहा हो, तो ये होता है। कहने का मतलब इस टाइम पे ये वाली बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो कभी भी सुनसान जगह पे जाने से पहले एकदम शुद्ध रहें, खाना खा के जाएँ तो मुँह धो लें, टॉयलेट वहाँ ना करें, डोल-डाल तो एकदम ना जाएँ और हो सके तो जितना आप शुद्ध रह सकते हैं, शुद्ध रहें, हाथों को धो लें या नहा धोवा लें। वैसी जगहों पे जाकर ये सारी चीज़ें करना ही नहीं है। और वहाँ उन जगहों पे कुछ भी ये सारी चीज़ जो मैंने बोला, टॉयलेट, डोल-डाल जाना, खाकर मुँह ना धोना, ये सारी चीज़ें ना ही करें और वहाँ से चुपचाप चलें या फिर वहाँ पे जाने पर कहीं न कहीं अपने मन में भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप अनजान सुनसान जगह पे गए हैं, वहाँ क्या चीज़ है, क्या नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं होता। और वो नेगेटिव एनर्जी इसी चीज़ के चक्कर में रहती है कि कोई अशुद्ध इंसान आए और मैं उस पे हावी हो जाऊँ। तो जब भी आपको लगे कि ऐसी चीज़ें हावी हो रही हैं, शरीर भारी हो रहा है, बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है कि ऐसी सुनसान जगह पे जाने पर उनको रात में लगता है कि जैसे उनका कोई चादर हटा रहा है बेड पे या उनके शरीर को बहुत ही किसी ने जकड़ लिया है ज़ोर से, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी जब हो, तो आपको कहीं न कहीं भगवान का नाम लेना चाहिए और साथ ही साथ नरसिंह कवच पहनना चाहिए। एक नरसिंह कवच आता है, जो नरसिंह भगवान का होता है, जो कि तांबे से जड़ित होता है, तांबे में बनता है, तांबे या कभी-कभी पीतल में भी मिलता है, ज़्यादातर तांबे में मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो तांबे वाला जो नरसिंह कवच होता है उसको पहनें और नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें या किसी पंडित जी से करवा लें, जिससे कि आपको राहत मिलेगा।
नरसिंह स्रोत से आप अपना ऊपर से झड़ावा करते हैं, नरसिंह कवच पहनते हैं, तो आपको कहीं न कहीं जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी और आपको रिलीफ़ मिलेगा। तो जब भी ऐसी जगहों पे जाते हैं तो भगवान का नाम लें, अशुद्ध ना रहें, और ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ अपने घर में करें या खुद करें, या नरसिंह कवच तो ज़रूर पहनें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा और आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें आप करें। यदि आपके साथ या आपके घर परिवार में किसी को हुआ है तो आपको निजात मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।